हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध को पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में पढ़ा था। तो आज का टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले कि आप लोग कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए और आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभव प्रवणता dV/dr माइनस dV/dr में रिलेशन निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर एक समान कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समांतर बल रेखाओं द्वारा बनाया जाता है। तो देखिए यहां पर हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र E को ले लिया। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में देखिए दो पॉइंट हैं, दो बिंदु हैं और इन दो बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो dr है। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा A है और ये वाला पॉइंट हमारा B है। इन दो पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो dr है और ये दो पॉइंट हमारे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। अब दोस्तों, आप लोगों को मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। अब देखिए यहां पर हमने इसके बीच में कोई दो पॉइंट ले लिए हैं, पॉइंट A, पॉइंट B। इन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है dr, यानी कि एक बहुत छोटी सी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल बनाता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो नेगेटिव पोटेंशियल बनाता है। तो देखिए यहाँ पर और हमने एक बेसिक फार्मूला पर रखा है पोटेंशियल का, V = 1/4πε0 Q/r। यानी कि जो पोटेंशियल होता है, जो विभव होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम दूरी को बढ़ाते चले जाएं, दूरी बढ़ा दें तो हमारा पोटेंशियल कम होता है, दूरी कम करें तो पोटेंशियल बढ़ता है। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। अब देखिए अगर हम पॉइंट A से B पर जाएंगे तो देखिए कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और जैसे जैसे हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमने ये माना जो पॉइंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारा पॉइंट है इसका पोटेंशियल V है। अब देखिए हम A से चलकर B पर गए तो जाहिर सी बात है A से चलकर जब B पर जाएंगे तो हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, दूरी बढ़ रही है, दूरी बढ़ेगी तो यहाँ से देखिए पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर V है, अगर पॉइंट A पर हमारा पोटेंशियल V है तो B पर क्या हो जाएगा, तो V में से कुछ कम करना है, कितना कम हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर dV कम हो जाएगा। तो देखिए A का पोटेंशियल V और V का पोटेंशियल V - dV। देखिए ये पोटेंशियल हमारा बन गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट B पर एक टेस्ट चार्ज प्लस Q0 रख देते हैं। देखिए ये पॉइंट B है, इस पॉइंट B पर हमने एक टेस्ट चार्ज प्लस Q0 रख दिया। अब देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट टेस्ट चार्ज प्लस Q0 रखा। अब देखिए इस पॉइंट टेस्ट चार्ज को हम पॉइंट B से पॉइंट A पर लेना चाहते हैं। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर देखिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो देखिए ये इसे रिपेल करेगा और नेगेटिव बाहर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यानी कि अगर हम इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट B से पॉइंट A पर लाना चाहेंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखिए अगर हम इसे प्लस Q को B से A पर लाएंगे तो देखिए ये प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में मोशन करता है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करता है। तो यहाँ पर जब हम प्लस Q0 को पॉइंट B से पॉइंट A पर लाएंगे तो हमें भी इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। F फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाने के बाद यहाँ पर
डी आर डिस्प्लेसमेंट होगा, पॉइंट ए पर आ जाएगा, तो इसको हम कहेंगे वर्क। तो टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए पर लाने के लिए हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जी हाँ, हमें पॉइंट बी से पॉइंट ए पर टेस्ट चार्ज लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। अब उससे पहले हमें देखना है टेस्ट चार्ज पर क्या लग रहा है। एक फोर्स लग रहा है, किधर फोर्स लग रहा है? बाहर की तरफ लग रहा है। देखिए पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ से प्लस से किधर होगा? माइनस की तरफ होगा। तो देखिए ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को बाहर की तरफ रिपेल करेगा और माइनस अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए बाहर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल। अब देखिए हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला होता है E = F/Q0। यहां से फोर्स का फॉर्मूला निकालेंगे, Q0 इधर चला जाएगा, तो EQ0 F = EQ0, या ऐसे भी लिख सकते हैं F = Q0E। तो ये इस पर यहाँ पर फोर्स लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा F = Q0E। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब देखिए, अब टेस्ट चार्ज को हम पॉइंट बी से कहाँ ला रहे हैं? पॉइंट ए पर ला रहे हैं। पॉइंट ए पर लाने पर हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो अब हम लिखेंगे टेस्ट चार्ज प्लस Q0 को पॉइंट बी से पॉइंट ए पर लाने में किया गया वर्क। तो देखिए वर्क इज टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? F है। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना है? dr है, लेकिन यहां पर हम लगाएंगे -dr। क्यों? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, या ऐसा कर सकते हैं फोर्स भी इधर लग रहा है और हम डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के या फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा dr वो निगेटिव साइड में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम ले लेंगे -dr। तो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर माइनस साइन अगेंस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम फोर्स की वैल्यू रख सकते हैं। फोर्स की वैल्यू कितनी है? Q0E। तो W = Q0E इंटू -dr। अब देखिए यहाँ पर छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे, इस Q0 को नीचे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा W/Q0। अब यहाँ पर एक बात और आप लोगों को ध्यान देनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पॉइंट बी से पॉइंट ए की डिस्टेंस कितनी है? dr है, बहुत छोटी डिस्टेंस है, तो हमें वर्क भी बहुत छोटा ही करना पड़ेगा। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो हमें यहाँ पर dw वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी डिस्टेंस बहुत छोटी है, छोटी डिस्टेंस, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा वर्क। तो dw/Q0 इज इक्वल टू, अब देखिए Q0 अपॉन में आ गया, यहाँ क्या बचा? यहाँ पे बचा E = -dr। अब देखिए, अब हम यहाँ पर पोटेंशियल देखेंगे। देखिए पॉइंट ए का पोटेंशियल V, पॉइंट बी का पोटेंशियल V - dV। अब यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हम पॉइंट बी से कहां गए? पॉइंट ए पर गए, तो क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो VA - VB। अब देखिए VA कितना है हमारा? VA हमारा कितना है? तो VA हमारा है V माइनस, अब देखिए हमारा VB कितना है? तो VB देखिए कितना है? V - dV है। अब देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -b और प्लस dV।
अब देखिए v से v कैंसिल, इज इक्वल टू कितना आ गया, dv आ गया। तो va माइनस dv इज इक्वल टू dv आ गया। इतना नोट कीजिए आप। अब आगे देखते हैं। अब dv जो हमारा होता है, dv इज इक्वल टू क्या होता है, dv इज इक्वल टू क्या होता है, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से, और वैद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, देखिए dv इज इक्वल टू dw अपॉन q नॉट। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर कंपैरिजन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा dv इज इक्वल टू e माइनस dr। अब देखिए हम अगर यहाँ से e इज इक्वल टू निकालेंगे, e इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस dv अपॉन dr। तो देखिए यही दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध होता है। अब इसका मात्रक भी देख लेते हैं, मात्रक क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा। तो देखिए इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक देखिए यहाँ पर dv क्या है, विभव, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, पर dr क्या है, दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। दोस्तों आज के टॉपिक पे इतना ही। अगले नए टॉपिक में आपसे फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।